चाचा, क्या हाल चाल है? ठीक है। आज तो इतना ठंडा नहीं है। हाँ, ठंडा तो हम लोग का एज होने गया है, इसलिए ठंडा तो नहीं, स्वाभाविक है। आज तो एकदम धूप निकली रही पटना में बढ़िया। हाँ, वो तो निकली, लेकिन हम लोगों को तो ठंड का एहसास है। आप सरकारी कर्मचारी थे? सरकारी नियम ऑटोनोमस बॉडी में थे, भोजपुरी एकेडमी में। क्या भोजपुरी एकेडमी में थे? तो यहाँ भोजपुरी क्या अभी है? एकेडमी भोजपुरी चल रही है? चल रही है, लेकिन अपने उद्देश्य को पाने में असफल है। भिखारी ठाकुर को कुछ भोजपुरी एकेडमी ने कुछ किया उनके ऊपर? इतने बड़े भोजपुरी के साहित्य के। नहीं, शुरू के दिनों में तो उनकी जयंतियाँ उनतियाँ मनाई गई थी, और भिखारी ठाकुर ग्रंथावली के प्रकाशन की ही बात चली थी, लेकिन उस वक्त जो उनके कर्ता धर्ता थे वो पांडुलिपि नहीं दे पाए शुरू के कालों में, इसलिए वो नहीं छप पाई, जिसको कि राष्ट्रभाषा परिषद ने छापा। हाँ, मैंने पढ़ा। तो राष्ट्रभाषा तो परिषद का भोजपुरी एकेडमी करती का थी जब भिखारी ठाकुर पर कुछ नहीं कर पाई? जैसे कि भोजपुरी एकेडमी के जो स्थापना काल था, उससे लेके 84 तक वहाँ जो डायरेक्टर रहे वो संस्कृत, प्राकृत, पाली, मागधी, अर्धमागधी, भोजपुरी, ये सबके विद्वान थे, और साहित्यकार होने के साथ साथ वो एकेडमी के प्रति डिवोटी थे। वो उनके कार्यकाल में करीब करीब 20-25 पुस्तकें छपी। पत्रिका का भी संपादन, शोध पत्रिका का संपादन वो खुद करते थे और किए। लेकिन उनके हटने के बाद और राज्य सरकार द्वारा पब्लिकेशन मद में या विकास मद कह लीजिए, उसमें पैसा नहीं देने के चलते प्रकाशन रुके, और बाद में जितने भी लोग आए वो डिवोटी नहीं रहे, और अधिकांश समय तो सचिवालय के ही लोग उसमें कार्यरत रहे। तो ये लालू नीतीश, खासकर लालू यादव तो भोजपुरी बोलते हैं, ये लोग भोजपुरी एकेडमी के लिए इनकी सरकारों ने कुछ नहीं किया? लालू यादव के कार्यकाल में तो मैं कार्यरत था, और एक बार भी गया भी कि हम लोग को वेतन नहीं मिलता है, तो कहे कि बहुत लोग तो कोई एको महीना का वेतन नहीं मिलता है, तो आपको तो मान ली कि 3 महीने का मिल जाता है। तो उन्होंने ऐसा कहा था। लेकिन नीतीश बाबू के कार्यकाल में एकेडमियों के गैर योजना मद में पैसे तो बढ़े, आज भी गैर योजना मद में पैसे लोगों को टाइमली वेतन मिल जा रहे हैं, लोग जो कार्यरत हैं, लेकिन डेवलपमेंट का कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। अब आ जाइए, चूंकि आपने भोजपुरी एकेडमी कही और भिखारी ठाकुर से मेरा एक लगाव भी है। मैं उन्हें बहुत भोजपुरी का प्रकांड विद्वान या एक तरह से सबसे बड़ा साहित्यकार मानता भी हूँ। भोजपुरी के शेक्सपियर थे वो। हाँ, भोजपुरी के शेक्सपियर, बिल्कुल सही शब्द कहा आपने। तो मेरे कार्यक्रम में हर तरह की बात मैं करता हूँ, तो भोजपुरी बोलने वाले लोग भी हैं तो उनको मालूम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने चर्चा को थोड़ा उधर घुमा दिया। लेकिन मैं आज पूछ ये रहा हूँ कि ये बिहार में जो कुछ हो रहा है, ये क्या है? इसको समझ में आपको आ रहा है? ये तो राजनीति, हर एक पार्टियों की अपनी अपनी राजनीतिक विचारधाराएं हैं, अपनी अपनी सोच है। इससे आम पब्लिक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई नृप होए हमें कहान। हाँ, आम पब्लिक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कहा चाहिए कि दुकानिया आपका है? हाँ, इधर आओ, इतनी राजनीति। हाँ, कुछ तो बताओ यार, कुछ तो। अच्छा, ही बताओ कि नीतीश कुमार और लालू यादव में अच्छा राज किसका था? हाँ? बोल नहीं रहा। दुकान चलाना है बेचारी। पता चले कल आरजेडी वाला आ गए, अब परसों जेडीयू वाला आ गए कि बड़ा नेता बन रहे थे। तो वही है। ये नीतीश कुमार अभी तो हम लोग भोजपुरी एकेडमी से रिटायर्ड हो गए। 1917 में पटना हाई कोर्ट का एक आदेश हुआ था कि शिक्षा विभाग ने भोजपुरी एकेडमी कर्मियों के लिए
कोई छोड़िए, भोजपुरी एकेडमी लंबा हो गया, थोड़ा दर्शक भी हमारे जानते हैं राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो ये नीतीश कुमार जी की छवि नीचे गई कि ऊपर हुई? अब तो जब ये राजद में आए थे और जिस तरह की घटनाक्रम हो रहे थे, तब इनको लोग सुशासन और वो भी कहना छोड़ दिया था। अब आगे क्या करते हैं उसके आधार पर पता लगेगा कि छवि इनकी कैसी रहेगी।